Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field, and today we are here with very important video that is related to literary terms. लिटरेरी टर्म्स आपका एक मेजर प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसी की सीरीज में जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं और उससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ऐसे तो देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अगर आप डीपली उसको स्टडी करें, बट हमें मेनली अभी वो पॉइंट्स कवर अप करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, फ्रॉम वेयर questions can be asked and how you will be able to clear your examination. तो स्मार्ट स्टडी वही कहलाती है जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको और उन एरियाज को आप जान सको कि यस ये लिटरेरी टर्म है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा रियलिज्म। रियलिज्म क्या है, क्या रिलेटेड इससे पॉइंट्स हैं और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड, फर्स्ट व्हाट डू वी सी, किसी वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करके आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, रूट वर्ड ऑफ रियलिज्म इज रियल। जैसा कि रियलिज्म वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, इसका रूट वर्ड क्या है? रियल है, राइट? अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म रियलिज्म, यू हैव टू कीप इन माइंड द वर्ड रियल। सबसे पहले आपके माइंड में वही स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, नाउ in realism, just think of the word real rather than applying filters or fantasy to your fictional world. Realism is based on everyday life. रियलिज्म को जब आप समझने जाते हैं तो आपको रियलिटी को माइंड में रखना चाहिए, ना कि किसी भी सिचुएशन में आपको फिल्टर्स अप्लाई करने चाहिए। व्हाट डू मीन बाय फिल्टर्स? जब आप किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हो एंड यू ऐड योर ओन इमेजिनेशन, योर ओन फैंटसीज, जो कि आपके माइंड की क्रिएशन होती है, आपकी खुद की सोच होती है, दैट इज नॉट रियल विच इज हैपनिंग। फिक्शनल होती है, मनगढ़ंत होती है, जो सच्चाई पे बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती है। रियलिज्म इज बेस्ड ऑन रियल एवरीडे लाइफ। अब रियलिज्म क्या है? रियल एवरीडे लाइफ पे बेस्ड होता है। वो किसी फार्मर की कहानी भी हो सकती है, उसके हार्डवर्क या लेबर की, वो कुछ भी हो सकता है, आपका ही कोई मेन इंसिडेंट हो सकता है, विच इज टोटली रियल। यू आर नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग। ओके, नाउ सी, rather than fun, metaphors, or image, a realistic writer would show you the undramatized life and dialect of the area. जो भी रियलिस्टिक राइटर होंगे वो हमेशा आपको क्या शो करेंगे? वो कोई मेटाफॉर्स और इमेजेस के थ्रू उसको और ज़्यादा फिक्शनल ना बना करके अनड्रामेटाइज्ड लाइफ दिखाएंगे। Like I have given you the example of farmer, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ एनी एपिक हीरो। ठीक है, तो उसमें जो रियलिटीज होगी आप खुद से कुछ भी ऐड नहीं करोगे। तो रियलिस्टिक राइटर ऑलवेज रिलाई ऑन विच इज वेरी रियल। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, एक ही कोई भी बंदा या फिर एक ही हीरो 50-50 लोग को एक ही साथ ले ढलता है। ठीक है, मतलब फाइटिंग होती है तो हीरो इज फ्लाइंग, द कार इज फ्लाइंग, ये सारी जो चीज़ें होती है, ऑल दीज आर फिक्शनल। समवेयर किसी ना किसी टेक्निकल एलिमेंट्स को ऐड करके ये सारी चीज़ें शो की जाती है। आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आदमी 50-100 लोगों को मार दे। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, लाइक सुपरमैन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्शनल है, ये रियल नहीं होती हैं। It find its root in early 19th century. Very important point. If you want, you can take screenshot और आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट आपकी प्रिपरेशन साउंड होगी। तो अर्ली 19th सेंचुरी इज द मेन पॉइंट। क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से ऐसे ही उठते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, इसकी रूट कब थी, व्हाट व्हेन इट बिगैन, कब ये शुरू हुआ। तो आपको पता होना चाहिए रियलिज्म अर्ली 19th सेंचुरी। नाउ, फादर ऑफ रियलिज्म हेनरी इब्सन इज फादर ऑफ रियलिज्म। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से
इब्सन ने इसको अडॉप्ट किया। दूसरी चीज़, फादर ऑफ रियलिज्म पूछा जा सकता है, तो ये एक पॉइंट आपका मेन रेडी हो गया, हेनरिक इब्सन। Ibsen popularized realism in drama by dealing with problems of real life in a realistic manner. Obviously, we are studying about realism, तो realistic manner में ही उन्होंने शो किया होगा। उन्होंने इसको ड्रामा में पॉपुलर किया और डील किसके साथ किया? प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे भी बोल सकते हो आप, या फिर कुछ जस्टिस से रिलेटेड। आइए आगे देखते हैं। इश्यूज ऑफ मैरिज, जस्टिस, लॉ एटसेट्रा। जस्टिस में मान लीजिए कोई लोअर कास्ट है, सॉरी लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो इन सारी चीज़ों में कोई डिफरेंशिएशन या फिर कुछ ऐसा हुआ हो सोसाइटी में, तो उन सारी चीज़ों को, और जो डिस्प्यूट ऑफ मैरिज होते हैं, ये सारे इश्यूज, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने उठाया और ड्रामा में बताया। आर डिल्ट इन दिस प्लेस टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, रिफॉर्म्स मतलब सोसाइटी में कुछ चेंज आ सके, टू एडुकेट पीपल, उनको समझ में आ सके व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जिसको हम प्रॉब्लम प्लेस का भी नाम दे सकते हैं इन इश्यूज़ को। जैसे कि गैल्सवर्दी ने किया, वो हमेशा प्रॉब्लम प्लेस ही लिखते थे, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें ऐड होती हों, लेकिन रियलिस्टिक जो राइटर होते थे वो ऐड नहीं करते थे, वो एकदम जो रियलिटी होती थी उसी को दिखाते थे। सो दीज आर, यू कैन से दीज आर प्रॉब्लम प्लेस। नाउ अनदर ऑथर फेमस फॉर रियलिस्टिक वर्क, लिटरेरी टर्म में से ऐसी चीज़ें आती है, किसी टर्म से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि नियो क्लासिकल मूवमेंट में जो राइटर आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म के राइटर कौन कौन से हैं। इसी तरीके से द ह्यूमन कॉमेडी बाय हॉनरे डी बेल्जैक, दिस वाज अ सीरीज ऑफ 90 और समथिंग बुक्स एग्जामिनिंग फ्रेंच सोसाइटी को एग्जामिन करते हुए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या उसमें बुराइयां हैं, सारी चीज़ें, वर्च्यूज और वाइसेस, सब कुछ देखते हुए ये ह्यूमन कॉमेडी बाय ऑनरे डे बेल्जैक, इनका नाम पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। देन जॉर्ज एलियट, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रैंक नॉरिस, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं ये, फ्रैंक नॉरिस, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। इन्होंने भी रियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें थी उस पर लिखा। एका डे क्यूरियस, द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज राइटर इन द रियलिस्ट स्टाइल, ये पोर्टुगीज राइटर थे और काफ़ी फेमस थे। ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से, रियलिस्टिक राइटर, जिन्होंने रियलिस्ट स्टाइल को अडॉप्ट किया। तो ये सारे जो नाम हैं 4-5, ये मेन हैं जो लीडिंग नेम्स हैं, और ये आपको पता होने चाहिए। इनको ऑप्शन में देके भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने की। एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू टीजीटी पीजीटी सिलेबस और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, एनी स्पेशल टॉपिक, सो यू कैन लीव योर कमेंट। और अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द सिलेक्टिव नोट्स, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सिलेक्टेड स्टडी करो, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो स्टडी करो। देन कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इवन डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो था या नहीं, और अगर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने हों तो वो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं एंड टू कंप्लीट योर सिलेबस, प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।